रावण भी मनुष्य के रूप में था। उसने अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया, नीच कर्मों में गिरा लिया कि भगवान और देवी देवता सब रावण के मरने का इंतजार कर रहे हैं। देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी और भगवान राम सब जुटे हुए थे रावण को कैसे मारा जाए, रावण को कैसे मारा जाए। जिस समय राम खरदूषण के ऊपर बाण छोड़ रहे थे और खरदूषण का कुछ बाल बांका नहीं हो रहा था, राम बाण चलाते चलाते थक रहे थे। अगस्त मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राम, इतने बाण मत चलाओ, एक मोहन बाण चलाइए, इनकी सारी सेना मोहित हो जाए और इनकी सेना के सैनिकों को सामने राम ही दिखाई दे। राम ने एक मोहन बाण चला दिया। खरदूषण के सैनिकों को दिख रहा मेरे सामने राम खड़े और राम समझकर तलवार मारते हैं और सामने दूसरा सैनिक खड़ा है, एक सैनिक दूसरे सैनिक को काट दे। खरदूषण देखकर दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे सैनिक ही एक दूसरे को मार रहे हैं। खरदूषण के समझ में आ गया अब बचना संभव नहीं है, भगवान का मोहन बाण चल चुका है। रावण के मरने की कामना सब कर रहे हैं। जब तुम रावण बन जाते हो, रावण जैसा स्वभाव तुम्हारा हो जाता है, तो तुम्हारे भाई विभीषण भी वो भी सोचते हैं मेरा भाई कैसे मरे, सबको शांति मिले। इसलिए रावण मत बनना। रावण वही है जो सबको तंग करता है, सबको दुख देता है। राम वही है जो सबके दुख को दूर करने के लिए जिसने धरती पर अवतार लिया है, वही राम है। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है, तो तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है, भक्तों का बेड़ा पार होता है। ये भगवान का अवतार, ये कोई साधारण नहीं है, ध्यान देना है। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि। सब लोग गाइए, दोहराइए, चुपचाप मत बैठिए। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सजन भव पीरा, हरहि सकल सजन भव पीरा। अवतारी पुरुष की पहचान को जो सज्जनों, साधुजनों, महान जनों, भक्तजनों के दुख को, पीड़ा को दूर करे, राक्षसों का विनाश करे, समझ लेना उस आत्मा ने अवतार लिया है। चाहे वो समाज में हो, चाहे घर में हो, चाहे राजनीति में हो, हर जगह, हर फील्ड में अवतार होता है। कभी साधु के रूप में, कभी राजनेता के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी बालक के रूप में, कभी
वकील के रूप में, और कभी उद्योगपति के रूप में, और कभी शिक्षक के रूप में, कभी पुलिस के रूप में कोई कोई दिव्य आत्मा अवतार लेकर आती है। सब कचड़ा लफड़ा झगड़ा साफ करने का काम करती है और अपने विभाग को चमकाती है। जहाँ रहती है वो आत्मा, वहाँ दिव्य, सभ्य, भव्य, नव्य वातावरण तैयार करती है। इसलिए याद रखना, आपके बीच में भी अवतार हो चुका है, और जितने अवतार होते हैं कभी स्वयं नहीं कहते हैं मैं अवतार लिया हूं। उनके कर्मों से, उनकी वाणी से, उनके नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर से, उनके स्वभाव प्रभाव भाव लगाव से, उनके चित्र चरित्र से आप पहचान सकते हो कि अवतारी आत्मा कोई आ चुका है। जिसकी वाणी से लाखों का परिवर्तन होने लग जाए, जिसके स्वभाव से करोड़ों लोग प्रभावित होने लग जाए, जिसके चरित्र का प्रभाव करोड़ों लोगों को प्रभावित करने लग जाए, और जिसके आशीर्वाद से लाखों लोगों का कल्याण होने लग जाए, तो समझ लेना ये अवतारी पुरुष, अवतारी आत्मा आ चुकी है। आप कृपया इनके सेवक बनिए, इनके भक्त बनिए, इनके शिष्य बनिए, इनके दास बनिए, इनकी बताई राह पर चलिए। वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, मौका सुनहला है, चूकना नहीं है। अवसर को हाथ से जाने मत दो, मौका का लाभ उठा लो। अवसर बार बार नहीं आवे, चूके अंत समय पछतावे। तो आइए, वो मित्र के घर पर भक्त रात ठहर जाता है। दोनों मित्र मीठी मीठी बातें करते हैं। सवेरा होता है। स्नान पूजन के पश्चात भोजन से पहले भजन करना चाहिए। थोड़ा गुरुदेव की पूजा भी करना चाहिए। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव की पूजा में सभी देवी देव की पूजा समा जाती है। याद रखना, गुरुदेव का ज्ञान ऐसे है जैसे सूरज का प्रकाश है। सबके लिए उजाला होता है, सबके लिए मार्गदर्शन होता है। पूछा मित्र ने, भक्त जी कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरे गुरु बंदी छोर है। बंदी छोर क्या होता है? बंधन से छोड़ाते हैं, इसलिए बंदी छोर है। बंधन क्या है? माया मोह का ही बंधन है। पशु को रस्सी और जंजीर के बंधन में बांधा जाता है, लेकिन मनुष्य को माया मोह के बंधन में स्वयं बंधने में खुशी होती है। मनुष्य को दूसरा कोई नहीं बांधता है। मनुष्य हंस हंस कर बंधन को स्वीकार करता है। दाम्पत्य सूत्र बंधन, वैवाहिक बंधन, विवाह के कार्ड में साफ साफ लिखा होता है। वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन। और उस बंधन के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम नहीं बंध पाए विवाह में। हे भगवान, हमको भी बांध दो, हम कहाँ तक छुट्टा रहेंगे। लेकिन विष्णु भगवान नारद जैसे संत को वैवाहिक बंधन में बांधना नहीं चाहते हैं। नारद सुंदर रूप मांगते हैं विष्णु भगवान से। भगवान ने कहा, जिस रूप से तुम्हारा कल्याण होगा वही रूप तुमको दूंगा, जाओ। नारद को बंदर का रूप दे दिया भगवान विष्णु ने।
विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए नारद स्वयंवर में बैठे हैं। साधु की बुद्धि बिगड़ जाए तो वो भी विवाह करने के लिए स्वयंवर में बैठ जाता है। इसलिए साधु को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऊंचे से ही लोग नीचे गिरते हैं और नीचे वाले नीचे ही हैं, वो क्या आप गिरेंगे। जो घुटनों के बल चल रहे हैं वो क्या गिरेंगे, जो दौड़ रहे हैं उन्हीं में गिरने की शंका है। शिवदूतों ने कहा, नारद बार बार उचक करके मत देखो, अपना मुंह देख लो, जाकर शीशा ना हो तो पानी में देख लो। बंदर का मुंह लेकर बैठे हो, विवाह करना चाहते हो, विश्व मोहिनी कन्या और ये बंदर, तुम्हारे साथ विवाह नहीं हो सकता। नारद जी को संदेह हुआ, जाकर मुंह देखा शीशा में, बहुत क्रोध आया। विष्णु भगवान को बहुत गालियां दिया। जब तुम्हारी कामनाओं में बाधा पड़ती है तब तुम भगवान को भी गाली देने लग जाते हो। जब तुम्हारी इच्छाओं में बाधा पड़ती है तुम अपने माँ बाप को भी गाली देते हो, तुम अपने पति को भी गाली देने लग जाती हो, तुम अपनी पत्नी को भी मारने कूटने लग जाते हो। जिसको एक दिन कहते थे तुम हमारी प्राण प्रिया हो, उसको तुम मुंगरी से कूटते हो, और जो तुमको कहती थी तुम मेरे प्राणनाथ हो, वो तुम्हारे नाक पर मुक्का मार देती है। कामना में बाधा पड़ जाए तो भयंकर क्रोध का जन्म होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा की चर्चा करते हैं। सकाम भक्ति की उम्र बहुत छोटी होती है, निष्काम भक्ति की उम्र असीमित होती है। निष्काम सेवा करोगे हमेशा खुश रहोगे, सकाम सेवा करोगे कामना पूरी नहीं होगी, गालियां बकोगे। विष्णु भगवान को नारद जी गाली दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा गाली दो चाहे जो कुछ दो, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा हित होगा वही करूंगा। मित्र ने कहा, मैं बंदी छोर का दर्शन करने जा रहा हूं। गुरु बंदी छोर होते हैं, हाँ, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते, आवागमन के बंधन से छुड़ाते। गुरु कोई साधारण नहीं, गुरु बहुत महान होते। ये बात सुन करके पिंजड़े में एक तोता बैठा था, सुआ। उसने उस भगत से पूछा, तुम्हारे गुरु बंदी छोर है तो जरा पूछ लेना, मैं पिंजड़े में 5 साल से बंद हूं, बंधन में हूं। बंदी छोर से पूछना, ये सुआ का बंधन कैसे छूटेगा। मेरा मालिक मुझे पिंजड़े से बाहर निकलने ही नहीं देता। बंधन हमेशा दुखदायी होता है, बंधन में परवशता होती है। भक्त ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा गुरु से। मित्र से नमस्कार करके गुरु के दर्शन के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गुरु के दर्शन करता है, गुरु को फल फूल दक्षिणा आदि भेंट करके गुरु से प्रश्न पूछता है। रास्ते में मित्र के घर एक तोता मिला था, उसने पूछा था, बंदी छोर से पूछ लेना बंधन कैसे छूटेगा। बंधन बहुत बड़ी बात हो गई। सबको तिलक लगाया जा रहा है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए, और जिनकी आस्था हो तिलक की थाल में श्रद्धा सुमन भी समर्पित करिए।